हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। क्या शैतान आपके हर एक बात को जानता है? क्या वो आपके विचारों को, आपके मन को पढ़ सकता है? अगर हाँ, तो हम कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर नहीं, तो सच्चाई क्या है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज हम किसी इंसान की राय नहीं लेंगे, सीधे बाइबल से जानेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। क्या सच में शैतान हमारे मनों के अंदर चलने वाली बातों को जान सकता है? जो आप सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, क्या बिना बोले वो आपके अंदर चलने वाले जो भावनाओं को पहचान पाता है या सुन पाता है? आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन की बातों को पढ़ पाता है वो? इस बात को आज के वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल के वचनों से मैं आपको बताऊंगा कि सच में शैतान आपके मन को पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। बहुत लोग डरते हैं कि शैतान उनके दिमाग को पढ़ रहा है और वो सोचने लगते, मैंने सोचा था, वो बात कैसे शैतान को पता चल गया? शायद शैतान मेरे विचारों को जानता है, मेरे मन को जांच रहा है, देख रहा है। लेकिन क्या बाइबल ऐसा सिखाती है? तो आइए हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स के द्वारा इन बातों को समझेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? केवल परमेश्वर मन को जानता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल परमेश्वर आपके मन को जानता है। अगर हम इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं तो पहले इतिहास की किताब उसके 28 अध्याय के 9 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और तू हे मेरे पुत्र सुलेमान अपने पिता के परमेश्वर को जान और पूरे मन से और प्रसन्न मन से उसकी सेवा कर, क्योंकि यहोवा सबके मनों को जांचता है और सबके कल्पनाओं के विचारों को समझता है। यानी कि परमेश्वर ही है जो सबके मनों को जांचने वाला है, सबकी कल्पनाओं को समझने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है परमेश्वर। यहां पर अगर हम पढ़ें तो साफ रीति से हम देख सकते हैं क्या लिखा है? परमेश्वर मन को जांचता है और वह विचारों को समझता है। यहां कहीं पर भी नहीं लिखा है कि शैतान आपके मन को जांचता है या शैतान आपके विचारों को पढ़ सकता है। कहीं भी शैतान के बारे में यह नहीं कहा गया है कि वह मन को पढ़ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं शैतान को पता चल जाता है, हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है शैतान को कैसे मालूम पड़ जाता है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको अभी आने वाले इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे वो आपके घर की बातों को समझ जाता है, या आप कुछ करने जाते हो तो उसे कैसे पहले पता लग जाता है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि शैतान को कैसे आपके सारी बातों का पता होता है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है, परमेश्वर ही दिल और मन को परखता है। ठीक है, परमेश्वर ही है जो आपके दिल को, मन को परखता है। इसके लिए भी अगर एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय के 10 आयत, तो यहां पर लिखा है, मैं यहोवा मन को जांचता और हृदय को परखता हूं कि हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कामों के अनुसार फल के अनुसार दूं। यानी कि उसके कामों के अनुसार फल देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमारे मनों को भी परमेश्वर जांचता है, हमारे हृदय को भी परमेश्वर क्या करता है? परखता है। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो परमेश्वर की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो क्या है? परमेश्वर की एबिलिटी है कि वो हमारे हृदय को जांचता है, हमारे मनों को परखता है। उसकी डिवाइन पावर है ये, परमेश्वर का सामर्थ्य है ये, और ये शैतान के अंदर नहीं है। शैतान क्या करता है? शैतान देखो हमारे मनों को परख नहीं सकता, लेकिन हमारी भावनाओं को देखता है, समझता है। ठीक है, अब शैतान क्या है? वो क्रिएटेड बीइंग्स है, यानी कि उसे परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि किया हुआ प्राणी है। परमेश्वर ने शैतान को जो है सृष्टि किया हुआ प्राणी, जैसे मनुष्य बनाया हुआ प्राणी, इसी तरह शैतान भी, जो लूसीफर है, वो भी सृष्टि किया हुआ प्राणी है। वह परमेश्वर जैसा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, यानी ऑल नोइंग नहीं है, वो सब कुछ जानने वाला नहीं है। शैतान के अधिकार में जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड है, उसकी एक क्षमता है, उसके पार वो नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर के सामर्थ्य का कोई लिमिट नहीं है, कोई दायरा नहीं है, वो हर दायरे से बाहर है। परमेश्वर किसी दायरे के अंदर नहीं आता है। इस बात को आपको समझना है। इसीलिए जो परखने वाला और जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। अब हम अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो तीसरा पॉइंट ये है, शैतान क्या कर सकता है। जी हाँ, ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी कि शैतान क्या कर सकता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सारे कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। शैतान क्या कर सकता है? अगर आप एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 13 अध्याय उसके 2 आयत, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जब भोजन हो रहा था
तब शैतान ने सिमोन पतरस के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाला कि वह उसे पकड़वाए। अब जो भी वचन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं आप लोगों से हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि ये सारे वचन मैं शॉर्ट में बोलता हूँ वीडियो की लेंथ की वजह से। आप लोग जो वचन मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आप बाइबल में पूरा वचन पढ़ सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे जो वचन दिख रहा है ये सिर्फ उसका शॉर्ट वर्जन होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि आप जो वचन डालो, गलत नहीं होता है। उन वचनों को मैं शॉर्ट में डालता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, ठीक है। लेकिन रेफरेंस पक्का होता है, आप रेफरेंस को लेकर अपने बाइबल में जरूर पढ़ें इस वीडियो को देखते हुए भी। तो यहां पर अगर हम देखें यूहन्ना 13:2, तो यहां पर यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है कि जब वो सब लोग भोजन कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले वगैरह, तो शैतान ने क्या किया, उसके मन में डाला कि यीशु को वो पकड़वाए। अब समझने वाली बात क्या, ध्यान से देखिए, यहां पर शैतान ने मन में डाला लिखा है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन को पढ़ लिया। नहीं, उसने लिखा है कि उसके मन में उसने डाला। मतलब क्या है कि विचार डाल सकता है कौन? शैतान विचार को आपके मन में डाल सकता है कि आपको ये करो, ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, इस तरह के एक परिवर्तन आपके सामने बना सकता है। लेकिन वह पहले जो आपके मन में चल रहा है, जो सोच रहे हो, उसको वो नहीं जान सकता, ठीक है। इसीलिए वो क्या कर सकता है, वो आपकी परिस्थितियों को देख सकता है। आप कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, नहीं कर रहे, वो सब कुछ नजर रख सकता है। इसीलिए आज के विश्वासियों को अपने जीवन को हमेशा परखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आप जो गलत काम कर रहे हैं उसे कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है, साथ साथ शैतान भी देख रहा है। तो जब आप बुरे कामों में रहोगे तो शैतान को पता चलेगा भाई ये व्यक्ति बुरे कामों में रहने वाला है। इसीलिए उसको बुराई में किस तरह ले जाना है, वो उसका एक चाल चलेगा कि आपके लिए एक जाल बिछा देगा, एक नेट लगा देगा कि आप उसमें फंस जाओ। तो शैतान आपके कर्मों को देखकर पहचान सकता है कि आप क्या करने की सोच रहे हो या क्या करने में आपको अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि शैतान कैसे आपकी घर के परिस्थितियों को, आपके जीवन की परिस्थितियों को जान जाता है, क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे हो जिसको वो वॉच कर रहा है, देख रहा है, और उसी के अनुसार वो आपके सामने परिस्थितियों को लाने की कोशिश कर रहा था कि आपकी मन की इच्छा वो पूरी कर सके। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम अगर आखिरी पॉइंट, चौथे पॉइंट की बात करें तो क्या है वो है शैतान चालाक है। जी हाँ, शैतान क्या है? चालाक है। अगर आप इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, ताकि शैतान हम पर लाभ ना उठा सके, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं है। देखो ये सब वचन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको आप पूरा पढ़िएगा। शैतान हमारा फायदा उठा सके, इस बात को शैतान चाहता है, लेकिन हम उसकी युक्तियों से क्या है? अनजान नहीं है। बाइबल हमें शैतान के बारे में बताती है कि वो झूठ है, झूठ बोलने वाला, यहाँ तक कि झूठों का पिता है, ठीक है। वो सबसे पहला झूठ उसी के द्वारा इस संसार में आया, तो इसीलिए वो झूठों का पिता है। तो शैतान से बचना है। अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि शैतान जो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, और तुम्हारी जो आदतें हैं, आपकी जो आदतें हैं, उसको आपके आदतों में क्या करेगा? डर, कमजोरी को लाकर रख देगा, आपके अंदर डर बैठा देगा, कमजोरी बैठा देगा, और उसी के हिसाब से वो अटैक भी करेगा। जैसे जैसे आपके अंदर डर आता जाएगा, वो आपके ऊपर प्रबल होता चला जाएगा। इसीलिए आपको लगने लगता है कि शैतान आपके मन को पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके मन नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपके कर्मों को देखकर वो अनुमान लगा लेता है, और उसके हिसाब से जब वो आपके लिए कार्य करता है तो आपको लगता है कि वो आपका मन पढ़ रहा है। लोग क्यों सोचते हैं कि शैतान मन पढ़ सकता है? उसके कुछ कारण समझिए। वह चीज बार बार उसके जीवन में होती है। शैतान बार बार आपके जीवन में वही काम करता है, आपको लगने लगता है कि वो आपके मन को पढ़ रहा है। डर बिठा देता है, आपके मन में डर आने लगता है, ठीक है। टेम्पटेशन आ जाता है, वही चीज़ आपके दिमाग में डाल देगा और आप सोच विचार में बैठ जाएंगे। वो क्या करता है? गैस करता है। शैतान क्या करता है? गैस कर लेता है, ठीक है, और ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद वो स्ट्रेटेजी बनाकर, आपके माइंड को रीड नहीं कर रहा, परंतु स्ट्रेटेजी बनाकर उसमें आपको फंसाने की वो कोशिश करता है। इसीलिए बाइबल में अगर याकूब की पत्री 4:7 आप पढ़ेंगे, लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से क्या होगा? भाग जाएगा। तो शैतान के अधीन नहीं होना है, परमेश्वर के अधीन होना है, तब जाकर शैतान आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो क्या करना है इस बार? परमेश्वर के अधीन होना है, अपने विचारों को शुद्ध रखो, शैतान का विरोध करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगी। वचन साफ कहता है, परमेश्वर के अधीन आओ, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में समय बिताओ, संगति में समय बिताओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो, गलत चीज़ों से दूर करो खुद को, और इस तरह से आप शैतान का विरोध करोगे और शैतान आपके सामने से भाग जाएगा, ठीक है। तो आप सच्चाई बिल्कुल साफ हो गई है। शैतान आपके विचार पढ़ नहीं सकता, केवल परमेश्वर आपके विचारों को पढ़ सकता
सकता है, आपके मनों को जान सकता है, लेकिन शैतान आपके अंदर विचारों को डाल सकता है और आपको धोखा भी दे सकता है। इसीलिए उसके धोखे से आपको बचना है। अब डरने की कोई बात नहीं है, सच्चाई के साथ आपको सब बातों को मैंने बता दिया है, इसीलिए सच्चाई में चलते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि लोगों को भी इस बात का जो डर उनके मन में बना रहता है, शैतान उनके अंदर की बातों को जांचता है, जानता है, तो वो क्लियर होने पाए। तो इन बातों को बहुत ही ध्यान से मैंने आपको बाइबल के वचनों से बताया, आप भी इस पर गौर कीजिए, बाइबल से पढ़िए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।